हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सर पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HPSSC की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 1 दिसंबर 2021 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। इसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स पोस्ट की। स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज़ किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो आपका यहाँ पर कंसोलिडेटेड पेमेंट क्या रहेगा पर मंथ, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर जैसे हमने बताया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया HPSSC हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, जिसमें यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज़ की गए हैं। उसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स रखा गया है। यहाँ पर एज काउंट जो आपका किया जाएगा वो 1 जनवरी 2021 तक का किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने GNM किया है या BSc नर्सिंग किया है, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका GNM या BSc नर्सिंग INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका 10+2 है, 10+2 जिस भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन से आपने किया है वो हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 10+2 आपका किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन जो कि सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में, तभी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 85 रिलीज़ किए गए हैं। 85 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं टोटल स्टाफ नर्स के लिए, जिसमें जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 33 पोस्ट, जनरल EWS की बात करें तो 9 पोस्ट, जनरल WFF की बात करें तो 2 पोस्ट, SC कैटेगरी की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की तो 18 पोस्ट, SC BPL के अंतर्गत 1 पोस्ट, SC WFF के अंतर्गत 1 पोस्ट, OBC अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत 13 पोस्ट, OBC BPL के अंतर्गत 4 पोस्ट, ST UR के अंतर्गत 4 पोस्ट, मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 85 पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें आपका कंसोलिडेटेड पेमेंट जो रहेगा 13,500 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। 13,500 रुपीज़ पर मंथ आपका कंसोलिडेटेड पेमेंट रहेगा, जिसमें आपको किस तरह से अप्लाई करना है तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करना है वो आगे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका 2 पार्ट में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है। पार्ट 1 जिसमें रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपका 85 मार्क्स का होगा, जिसमें 170 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, MCQs रहेंगे आपके, इसमें 85 मार्क्स का जो रहेगा यानी कि हाफ मार्क का ईच क्वेश्चन रहेगा, सभी क्वेश्चन हाफ मार्क के रहेंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, और इसमें जो यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको बाद में इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो 85 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट रहेगा, उसके बाद 15 मार्क्स आपका इवैल्यूएशन रहेगा, उसमें आपको दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे यानी कि नर्सिंग से रहेंगे। इसके बाद जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज में कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करेंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आप मैट्रिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज के, 120 क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट से यानी कि नर्सिंग फील्ड से रहेंगे। तो टोटल यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन रहेगा 170 रहेगा, 170 MCQs रहेंगे जो कि टोटल 85 मार्क्स का रहेगा। बाकी के 15 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके यहाँ पर 15 मार्क्स आपके इवैल्यूएशन में रहेंगे। तो इवैल्यूएशन जो आपका किया जाएगा वो उसमें जो मार्क्स आपको दिए जाएंगे वो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रहेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करते हैं इवैल्यूएशन के टाइम पर, यानी कि अगर बाद में आपका स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट जो भी जिस भी चीज़ के लिए आपको बुलाया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद, जो भी क्वालिफाइंग यहाँ पर कैंडिडेट रहेंगे यानी कि जो क्वालिफाई करते हैं रिटन टेस्ट, उन्हें ही 15 मार्क्स का इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर सबसे पहले आपको ORA शीट भरना है। उसके बाद आपको
वहाँ पर अपना नेम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जैसा भी मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपके दिया हुआ है सेम वैसे ही आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करना है, स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है। साइज़ की बात करें तो जो फोटोग्राफ रहेगा उसकी साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और स्कैन सिग्नेचर जो रहेगा उसका 30 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 50 KB से ज़्यादा आपका फ़ोटो का साइज़ नहीं होना चाहिए और 30 KB से ज़्यादा आपका सिग्नेचर का साइज़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये सारे फील्ड आप जैसे ही फिलअप करते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। उसके बाद आप जो भी वहाँ पर रहेगा रेस्पेक्टिव कैटेगरी, एक्सपीरियंस, एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, वो सारे आपको फिलअप करने रहेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आगे हम आपको बताएंगे। एग्जामिनेशन फ़ी भी आपको सबमिट करना रहेगा, जिसमें जनरल कैटेगरी EWS एक्स सर्विस मैन ऑफ HP रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर उनके लिए 360 रुपीज़ रहेगा। इसके अलावा जनरल IRDP, फिजिकली हैंडीकैप्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ HP के लिए 120 रुपीज़। इसके अलावा SC ऑफ HP, ST ऑफ HP, OBC इन लोग के लिए 120 रुपीज़। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, HP के एक्स सर्विसमैन हुआ रिलीव फ्रॉम डिफेंस सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर के बाद वो उन्होंने रिलीव किया है, या फिर ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, HP के कैंडिडेट हैं आप, तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपको इंडिविजुअली नहीं दिया जाएगा, आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना रहेगा, वेबसाइट पर शो कर दिया जाएगा, वहाँ से आप अपना जो भी वन टाइम पासवर्ड आपको मिला रहेगा, एप्लीकेशन ID, नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। इसके बाद जब भी आप इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं उस टाइम आपको सारे सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एज वेल एज एक सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स भी आपको लेकर जाने हैं। उसके साथ ही जो भी आप डाउनलोड यहाँ पर अपना सबमिट करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको डाउनलोड प्रिंट अपने पास रखना है, प्रिंटेड कॉपी रखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, क्योंकि वो आपको इवैल्यूएशन के टाइम पर अपने साथ लेकर जाने हैं सारे डॉक्यूमेंट के साथ। तो आपको ध्यान देना है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप फिलअप करते हैं तो लास्ट में आपको प्रिंट कॉपी अपने पास रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे, तो उसमें ये सारे सर्टिफिकेट्स रहेंगे, जिसमें आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट रहेगा एज प्रूफ के तौर पर, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपने किया है लॉन्ग विथ मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो कास्ट सर्टिफिकेट, BPL सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। इसके अलावा ऑल अदर सर्टिफिकेट रहेंगे जो भी इसके लिए ज़रूरी है, जो भी आप यहाँ पर एडवांटेज लेना चाहते हैं और अदर का, तो उसके बिहाफ में आपको सर्टिफिकेट्स भी लगाने रहेंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स भी आपको रखने हैं। तो इवैल्यूएशन के टाइम पर ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रहेंगे, उसके साथ साथ एक सेट सेल्फ टेस्टेड जीरोक्स भी रहेगा आपको लेकर। 50 मार्क्स का इवैल्यूएशन आपका इस पर रहेगा। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ रजिस्टर्ड होना है ORA बाय यूजिंग ऑप्शन साइन अप में जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। इसके बाद जैसे ही आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपको साइन इन करना है, नेम और पासवर्ड जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप डाले रहेंगे सेम से आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको वहाँ पर दिखाई देगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई बटन पर आपको क्लिक करना रहेगा, फिर वहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट और तहसील एग्जामिनेशन के लिए चूज करना रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और तहसील चूज करने के बाद आपको अपने पर्सनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने रहेंगे। फिर स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा जो साइज हमने बताया। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स देने रहेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना रहेगा, आपका एक्सपीरियंस जो भी है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। इसके बाद आपको पेमेंट करना रहेगा। तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ORA प्रोसीजर का करने के लिए आपको पेमेंट करना ज़रूरी है। तो वहाँ पर शो होना चाहिए स्टेटस की फ़ी रिसिव्ड स्टेटस अगर शो कर रहा है तो आपका पेमेंट हो गया है और यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आपको लास्ट में प्रिंट कॉपी अपने पास रखना है एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किया आपने उसका। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से आपको फिलअप करना है, इस तरह से सबमिट करना है।
आपको लास्ट में प्रिंट कॉपी अपने पास रखना है। प्रिंट कॉपी के साथ आपको इवैल्यूएशन के टाइम पर, जैसे हमने बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, उसके साथ साथ एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज का भी अपने साथ लेकर जाना है, क्योंकि इवैल्यूएशन पर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। स्टार्टिंग डेट इसका शुरू हो चुका है 6 दिसंबर 2021 से, और लास्ट डेट है 5 जनवरी 2021, यानी कि 5 जनवरी तक आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का 5 जनवरी 2022। सो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। 22 है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।